गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सब दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं को जानेंगे कि उनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे प्राप्त करते हैं और कितनी होती हैं। तो चलिए आज हम सब दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं को जानते हैं। इससे पहले हम लोग पूर्णांक के विषय में जान लेते हैं कि दो पूर्णांकों के बीच में कितनी पूर्णांक होते हैं। तो अगर हम एक संख्या रेखा ड्रा करें, संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा के जीरो तरफ दाहिनी अर्थात जीरो से दाहिने तरफ पॉजिटिव और जीरो से बाईं तरफ निगेटिव होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। जीरो से समान दूरियों पर संख्याएं होती हैं, हम उन संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और आगे ऐसे ही संख्याएं चलेंगी। उसी तरह बाएं तरफ क्या होंगी, ऋणात्मक संख्या होंगी, वो भी क्या होंगी, एक समान दूरी पर। यानी कि जो भी हम संख्याएं दर्शाते हैं इन संख्या रेखा पर, वो सभी के बीच की दूरी क्या होती है, एक समान होती है। तब हमने यहाँ पे क्या किया कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शा दिया। अब अगर पूछा जाए कि ऋण 2 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो हम देखेंगे कि ऋण 2 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक हुए, ऋण 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, अर्थात कितने हो गए, 3 पूर्णांक हो गए। ठीक है। उसी तरह अगर हम आपसे पूछ दें कि 0 से 1 के बीच में कितने हैं, तो 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं एक भी नहीं पूर्णांक दिख रहे हैं। अगर वही हम कह दें आपसे कि 2 से 4 के बीच में, 2 और 4 उसके बीच में कितने पूर्णांक है, तो क्या बताएंगे, एक है पूर्णांक, वो कौन सा है, 3 है। इसका मतलब हमने देखा कि अगर ऋण 2 से 2 के बीच में पूर्णांकों की संख्या पूछी जा रही है तो हमेशा क्या होगा, ऋण 1, 0 और 1 ही होगा, यानी कि केवल और केवल 3 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसी तरह से 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं तो 0 और 1 बीच में कोई हमें क्या पूर्णांक दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होंगे। उसी तरह 2 और 4 के भी बीच देख रहे हैं पूर्णांक कितने हो गए, 1 हो गए। 2 और 4 के बीच में कितना पूर्णांक हुआ, केवल 3 हुआ। इससे हम लोग को पूर्णांकों के विषय में एक धारणा प्राप्त हो गई कि जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच में जो पूर्णांक होते हैं वो सीमित होते हैं। यानी हम लोग को दो बातें प्राप्त हुई। क्या क्या प्राप्त हुई हम लोग को, कि दो पूर्णांकों के बीच क्या हुआ, हमारा पूर्णांकों की संख्या क्या हो गई, सीमित हो गई। यानी पूर्णांकों की संख्या क्या था हमारा, सीमित है या सीमित। ठीक, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित है। यानी कि अगर हम जानते हैं कि 1 से 5 के बीच में अगर पूर्णांकों की संख्या बोलेंगे तो हमेशा 2, 3 और 4 अर्थात 3 ही आएगा, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि 0 और 1 के बीच में हमने पूछ दिया, या 1 और 2 के बीच में पूछ दिया कि कितने पूर्णांक है, तो हमने देखा कि उनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है। इससे भी एक बात स्पष्ट हो गई कि जो दो क्रमागत पूर्णांक थे, क्रमागत किसको बोलेंगे, जब 0 लिए तो 0 के आगे 1 या -1 और 0, ठीक है, या 3 और 4, यानी जो भी संख्याएं क्या करें हम लगातार बोले, 5 के बाद 6 या 5 से पहले 4, यानी 4-5 के बीच में या 5-6 के बीच में या 20-21 के बीच में, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, क्रमागत बोलेंगे। यानी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच क्या होता है, कोई पूर्णांक नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कोई पूर्णांक नहीं होता है। दो बातों को हमने इससे स्पष्ट कर लिया। क्या कि अगर हम पूर्णांकों की चर्चा कर लें, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में हमने देखा कि पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांक प्राप्त किया जा रहा है वो सीमित है, और क्रमागत जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच में हमारे कोई पूर्णांक नहीं होते हैं, अर्थात दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग आज हम इस टॉपिक को दो भागों में बांटे हुए हैं। आपके सिलेबस में तो इसके बीच में केवल एक परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। हम आपको बताएंगे इनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्या प्राप्त करने चाहते हैं, यानी परिमेय संख्याओं के बीच में जितना परिमेय संख्या प्राप्त करना चाहते हैं
उसको हमारे निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए आज हम लोगों को केवल पढ़ाएंगे हम आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में केवल एक ठीक बीच की परिमेय संख्या बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक ही नहीं और भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 4 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या हम चाहते हैं उसमें से परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका सरल से सरल तरीका क्या है हम उस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आज इसमें हम लोग जो सिलेबस में है उसी की चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए सिलेबस से हम निकालते हैं यदि x नॉट इक्वल टू y है, यानी x y के बराबर नहीं है, तो दिखाइए कि ठीक x प्लस वाई बाई 2 परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित है। ठीक है, मैंने इसको पहले प्रश्न को इसलिए लिख दिया ताकि आप इसे भली भांति समझ सकें। जैसे हमने पूर्णांकों के बीच में जाना कि दो पूर्णांकों के बीच में सीमित पूर्णांक होता है, हम लोग परिमेय के विषय में अभी देख लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं उसके बीच का। इसलिए हमने इसको प्रश्न को पहले लिख लिया। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ऋण 2/3 और ऋण 1/5 के मध्य परिमेय संख्या बताइए, किसके बीच में परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या होता है, करना क्या होता है, ये जानना चाहिए। सबसे पहले हमें हर को बराबर करना है। हर कैसे बराबर होगा, इसके पहले हम लोगों ने योग किया, घटाना किया, उस विषय में हम लोगों ने देखा था कि हर को बराबर करने के लिए या तो लघुत्तम ले लीजिए या दोनों की एक्सचेंज कर दीजिए, यानी कि 3 को दूसरे वाले परिमेय में गुणा कर दीजिए अंश और हमें, या 5 का दूसरे पहले वाले परिमेय में कर दीजिए। तो चलती हम ऋण 2/3 में किससे गुणा करते हैं, 5 से अंश और हर में, यानी कि हो गया ऊपर माइनस 5 दूनी का 10 और नीचे हो गया 5 तिया 15। और दूसरा वाले में हम देख लेते हैं, दूसरे वाले में किससे गुणा कर दे, 3 से। तो ऋण 3 एकम 3, 3 5 15। हमने क्या देखा कि ऋण 10/15 और ऋण 3/15 के बीच अब हमें परिमेय संख्या प्राप्त करनी, क्योंकि दोनों का हर हमारा समान हो चुका है। अब हम संख्या रेखा पर हर के समान स्थिति को बाद संख्या रेखा पर दर्शाने की स्थिति देखे थे। तो अगर हम इसमें देखें कि ऋण 2/3 और ऋण 1/5 में कौन बड़ा है, तो हम देखेंगे कि ऋण 10/15 अब क्या होगा, ऋण 3/15 बड़ा होगा हमारा। ठीक है, यानी ऋण 10/15 क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देख लेते हैं सीधे सीधे, जब हर हमारा समान होता है तो अंश में जो बड़ा होता है वही परिमेय बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि हर समान है, तो अंश ऋण 10 और ऋण 3, तो कौन बड़ा हुआ, ऋण 3, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण 3 दाहिने तरफ है, किससे, ऋण 10 से। तब हम यहाँ पे चलते हैं तो क्या हो गया, अब इससे बड़ा ऋण 9/15, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ऋण 8/15, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ऋण 7/15, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, हाँ, ऋण 6/15, इससे बड़ा ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऋण 10/15, ऋण 9/15, ऋण 8/15, ऋण 7/15, फिर ऋण 6/15। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे तो ऋण 5/15, फिर ऋण 4/15, ऋण अब कितना था हमारा, ऋण 3/15 हमने प्राप्त किया था। दोनों का देख रहे हैं, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए, 1 2 3 4 5 6 प्राप्त कर लिए परिमेय संख्या। अब और चाहे तो हम इसके बीच में अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, इसमें ऋण 10/15 में, ऋण 3/15 में, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये समतुल्य परिमेय कहलाता है। तो अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऋण 20/30 हो गया। ठीक है, और इसमें हम 2 से कर देते तो ऋण 6 में कितना हो गया, 30। अब देखिए इसके बीच में परिमेय संख्या कितनी हो गई, अब यहां से हम देखेंगे तो ऋण 19/30। ठीक है, क्या हो गया इसके बाद, फिर 19 18/30 17/30, देख रहे हैं ना। अब यहां से कितने तक पहुंचाएंगे हम, अगला हमारा टर्म्स होगा, यहाँ पे आएंगे तो ऋण कितना हो जाएगा आपका 7/30, उसके बाद क्या होगा ऋण 6/30। यानी कि देख रहे हैं कि पहले वाला भी वही मान था और दूसरा वाला भी मान क्या था, वही था, लेकिन उसमें बीच में परिमेय संख्या की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होती है, अनेक परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, उसका मान निश्चित नहीं होता है, वो जितना चाहे उसके बीच में हम परिमेय संख्या को
प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए हमारी बात? यानी कि पूर्णांकों की चर्चा करें तो पूर्णांकों में हम देखते हैं, इसके विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक पुनः बताएंगे। अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल टर्म्स देख लेते हैं, अगले वीडियोज में हम आपको इसका आसान तरीका भी बताएंगे और उसके नियम को भी बताएंगे। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल टर्म्स देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यदि x नॉट इक्वल टू वाई है तो दिखाइए कि x प्लस वाई बाई टू परिमेय संख्याओं x और y के मध्य स्थित है। यानी हमको ये दिखाना है कि x और y परिमेय का ये मध्य है। तो हमें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन को समझते हैं। देख लीजिए, मान लिया जाए हम लोग कभी भी जब ये कंडीशन देख रहे हैं कि x y के बराबर नहीं है तो दो ही कंडीशन हुआ, या तो x बड़ा होगा y से या y बड़ा x होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि x बड़ा है y से। तो जब x बड़ा है y से तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको x, दोनों पक्षों में हमने x जोड़ दिया। तो यहां से दोनों पक्षों में जोड़ेंगे x प्लस एक्स ग्रेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, दोनों पक्ष में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। अब x और x क्या हो जाएगा, ये 2x ग्रेटर क्या हो गया, x प्लस वाई। अब यहां से x ग्रेटर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 2। ठीक है, पुनः हम देख लेते हैं x ग्रेटर y, दोनों पक्षों में पुनः जिस तरह से x को जोड़े उसी तरह से हम y जोड़ देते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर y प्लस वाई। अब x प्लस वाई ग्रेटर y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब हम इसको x प्लस वाई दो नीचे ला सकते हैं, बटा 2 ग्रेटर क्या हो गया y। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। हम देखते हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर देखते हैं कि x बड़ा है किससे, x प्लस वाई बाई 2 से, और x प्लस वाई बाई 2 बड़ा है किससे, y से। तो इन दोनों इक्वेशन की तुलना करें तो इन दोनों इक्वेशनों से हम देख सकते हैं कि x बड़ा है किससे, x प्लस वाई बाई 2 से, और इससे बड़ा कौन है, माने x प्लस वाई बाई 2 किससे बड़ा है, y से। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से स्थिति से हम देखें तो हम देखते हैं कि x और y के बीच में ही क्या है, x प्लस वाई बाई 2 है। समझ में हमारी बात? यानी हम कह सकते हैं कि अगर x और y दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके मध्य में x प्लस वाई बाई 2 होगा। आशा है कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अगर इससे संबंधित आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप कैसे करेंगे, देख लीजिए। यदि हम x और y के परिमेय में कह रहे हैं x प्लस वाई बटा 2, तो हम इसको 1 बटा 2 x प्लस वाई भी कह सकते हैं। इसको कहने का तरीका इसलिए कह रहे हैं कि x परिमेय संख्या और y भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय हमेशा p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ तो x और y बाई 2 लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जब वही x के जगह पे p बाई क्यू और प्लस y के जगह पे आपको मान लीजिए r बाई ए सब पूरा का अपन 2 लिखा गया तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 1/2 p बाई क्यू प्लस r बाई ए से समझे। है समझ में हमारी बात? चलिए, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखते हैं, अगर मान लीजिए कहा दिया जाए कि 1/6 और 1/3 के मध्य, यानी ठीक मध्य परिमेय संख्या बताइए। इसके ठीक मध्य में परिमेय संख्या क्या होगी, पहले हम 1/2 लिखेंगे। प्रथम पद क्या है, 1/6, दूसरा पद क्या है, 1/3। दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीपल कर दें, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। देखिएगा, दोनों की बात अलग अलग है। हम यहाँ कह रहे हैं 1/6 धन 1/3 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, या 1/6 धन 1/3 को जोड़ के 1/2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 1/2 गुणे, अब यहाँ से हमारा लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो लघुत्तम जब 6 होगा तो 6 एकम 6 1 हो गया, 3 दूनी का 6 2 हो गया। अब यहाँ से 1/2 गुणे 2 1 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 6। अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका, हम देख रहे हैं कि ये कट सकता है, 3 दूनी का 6, यानी कि 1/2 दूनी का क्या हो गया 4, यानी कि 1/6 और 1/3 के जो मध्य होगा वो कौन सा होगा, मान 1/4 होगा। ऐसा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, तब अब आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, आप इसको समझिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इनके मध्य में अनेक संख्याओं के विषय में चर्चा करेंगे और इसके भी विषय में आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आपको देखना है -1 और -1/2 के ठीक बीच परिमेय बताइए। ठीक है, या परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला एक हो गया, और एक और क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ऋण 7/8 और 7/8 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के मध्य में अनेक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।